जय हिंद साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। और रिसर्च एप्टीट्यूड की जो हमारी 5वीं क्लास है यहाँ पर, और इस 5वीं क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल एक स्मार्ट वे में कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल लंबा चौड़ा नहीं कि कोई मतलब का ही ना हो, पढ़ते टाइम भी खुद को ऐसा रियलाइज़ हो कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं हम। मतलब यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ऐसा कंटेंट देने की, एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कि पढ़ते टाइम आप पूरे फोकस के साथ पढ़ो, आपको लगे कि यहाँ पर हर एक लाइन महत्वपूर्ण है, हमें एक भी लाइन स्किप नहीं करनी। आपको ऐसा लगे जैसे कुछ बुक होती हैं जो बिल्कुल सिलेक्टेड होती हैं और वो बहुत सफिशिएंट होती हैं हर एग्जाम के लिए, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो हमारी बुक आने वाली है उस बुक में भी बिल्कुल आपको इसी तरीके का स्मार्ट कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के प्रकार, रिसर्च कितना प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, ये सारे के सारे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है मौलिक रिसर्च। इसको प्राथमिक रिसर्च भी कहते हैं, इसको बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। मौलिक अनुसंधान बोल दो, चाहे प्राथमिक अनुसंधान बोल दो, चाहे बेसिक अनुसंधान बोल दो, और चाहे फंडामेंटल अनुसंधान बोल दो। ठीक है, अब देखो आपको बहुत सारे टीचर और बहुत सारी बुकों में यहाँ देखने को मिलेगा कि फंडामेंटल रिसर्च के गुण, फंडामेंटल रिसर्च के दोष। देखो ना तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती, कभी ऐसा नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन में कि मौलिक अनुसंधान के गुण कौन कौन से हैं, मौलिक अनुसंधान के दोष कौन कौन से हैं, क्योंकि गुण और दोष बिल्कुल फिक्स नहीं है। आपके अनुसार किसी भी अनुसंधान का अलग गुण हो सकता है, अलग दोष हो सकता है, मेरे अनुसार किसी भी अनुसंधान का अलग गुण अलग दोष हो सकता है, लेकिन वो अनुसंधान है क्या, उसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, उस अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे आप मेरी बुक में पढ़ लेना और चाहे यहाँ पर पढ़ लेना, मैं किसी भी रिसर्च का मैं आपको गुण और दोष नहीं बताऊंगा, उसकी विशेषता बताऊंगा, वो रिसर्च क्या है ये समझाऊंगा, उस रिसर्च की स्पेशल बात क्या है जो उस रिसर्च को अन्य रिसर्च से अलग करती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं परिघटनाओं की समझ को उन्नत बनाने की दिशा में। किसको? परिघटनाओं की समझ को, परिघटनाओं की समझ को उन्नत बनाने की दिशा में किए गए वैज्ञानिक शोध को मौलिक शोध कहते हैं। जो परिघटनाएं, परिघटना का मतलब होता है कोई भी घटना जो घटित हो चुकी की समझ को, जो घटना घटित हो चुकी उस घटना को समझने को, भाई कोई भी घटना घटित हुई है XYZ, उस घटना को समझने, उन्नत बनाने की दिशा में किए गए वैज्ञानिक शोध। उन्नत बनाने का मतलब होता है उसको बेस्ट तरीके से, भाई कोई भी घटना घटित हो चुकी और उसका जो आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, उसका जो आप समाधान कर रहे हो, उसको एक बेस्ट तरीके से करने की दिशा। हर काम को करने का दो मेथड होता है, एक बहुत बेस्ट मेथड होता है जिसको हम स्मार्ट वे बोलते हैं, एक चारों तरफ से घूमता फिरता हुआ वे होता है जो आपको चारों तरफ घुमाता फिराता रहता है, फिर आपको लास्ट में पहुंचाता है। ठीक है, तो मौलिक अनुसंधान क्या होता है? ये किसी भी परिघटना की समझ को उन्नत बनाने की, उन्नत का मतलब होता है बहुत अच्छा बनाने की दिशा में किया गया एक शोध है। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो और उस रिसर्च की जो समझ है उसको उन्नत बनाने की दिशा में किया गया प्रयास है। भाई आप कोई भी रिसर्च करो, जैसे मैं ये टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं मौलिक या फंडामेंटल रिसर्च आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो ये समझा रहा हूँ समझाने को, और इस समझाने को मैं एक बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाऊँ। फंडामेंटल रिसर्च मैं भी समझा रहा हूँ, कोई दूसरा टीचर भी समझा रहा है, कोई तीसरा टीचर भी समझा रहा है, कोई चौथा टीचर भी समझा रहा है, लेकिन यदि मैं कोशिश करूँ इसको समझाने का जो मेथड है वो एक मैं बहुत ही अच्छे मेथड के साथ समझाने की कोशिश करूं, आपको मैं एक बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो ये क्या है? फंडामेंटल रिसर्च है, परिघटना की समझ को उन्नत बनाने की दिशा में किया गया शोध। इस अनुसंधान का उद्देश्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति व वृद्धि करना होता है। जो फंडामेंटल रिसर्च होता है उसका सबसे मेन टारगेट होता है क्या? नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, नए ज्ञान को प्राप्त करना, नए ज्ञान की वृद्धि करना तथा पुराने ज्ञान का पुनः परीक्षण द्वारा शुद्धिकरण करना।
ये यहाँ पर सबसे मेन बात है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका, जब आप पुराने पेपर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। इस वाली लाइन से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन बन चुका कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध हमारे ज्ञान को बढ़ाने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, कौन सा ज्ञान है जो हमारे पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण करता है। तो कौन सा शोध है जो हमारे पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण करता है, हमारे ज्ञान को उसमें वृद्धि करता है, तो वो है फंडामेंटल रिसर्च। मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति एवं ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि करना है। जो फंडामेंटल रिसर्च है उसका सबसे मेन टारगेट होता है जो हमारे अंदर फिलहाल में जो ज्ञान है ना, इसमें बढ़ोतरी करना, इसका शुद्धिकरण करना। जैसे मकान का शुद्धिकरण करवाते हैं ना, हवन वगैरह करवा के उसमें जाप करवाते हैं और फिर मकान का शुद्धिकरण करवाते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरीके से हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए, हमारे पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हवन करते हैं, और उस हवन का नाम क्या है, मौलिक शोध है, फंडामेंटल रिसर्च है। इस अनुसंधान के निष्कर्ष द्वारा नए सिद्धांत, नियमों एवं अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है। जब आप फंडामेंटल रिसर्च करोगे ना, तो फंडामेंटल रिसर्च करने के बाद क्या होगा, आपको एक निष्कर्ष मिलेगा और उसी निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत बना दिए जाते हैं, अवधारणाएं बना दी जाती हैं, कुछ नियम बना दिए जाते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च के बेस पर हम सिद्धांत बना सकते हैं, नई अवधारणाएं प्रतिपादित कर सकते हैं, कुछ नए नियम बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन से शोध के आधार पर हम नए सिद्धांत, नियम एवं अवधारणाओं का प्रतिपादन करते हैं, तो वो है मेरे प्यारे साथियों फंडामेंटल रिसर्च। इस शोध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, पुनर्मूल्यांकन, पुनः परीक्षण, परिमार्जन और परिवर्धन किया जाता है। फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन का मतलब है भाई आपका दोबारा से इवोल्यूशन करना, आपका दोबारा से मूल्यांकन करना। पुनः परीक्षण किया जाता है, दोबारा से जांच पड़ताल करना। परिमार्जन किया जाता है, परिवर्धन किया जाता है। ठीक है, ओवरऑल वो एक शब्द है कि शुद्धिकरण किया जाता है। आपका जो पहले का ज्ञान है ना, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जब आपके दिमाग में कोई थ्योरी बैठी हुई है, सपोज दैट आपके दिमाग में न्यूटन का एक सिद्धांत बैठा हुआ है कि कोई भी वस्तु को ऊपर से नीचे डालेंगे, ऊपर से डालेंगे तो वो नीचे आके गिरेगी। ठीक है, ये न्यूटन का सिद्धांत कहता है। कौन कह रहा है, न्यूटन का सिद्धांत कह रहा है। लेकिन आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठी हुई है कि भाई न्यूटन का सिद्धांत कहता है कि आप किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो वो बिल्कुल वहीं के वहीं रुक जाएगी, वो नीचे नहीं गिरेगी। ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है। अब क्या करोगे, आप अपने ज्ञान का शुद्धिकरण करोगे। आप या तो रिसर्च करोगे, तो रिसर्च किससे करोगे आप, या तो आप फील्ड में जाकर रिसर्च करोगे, वस्तुओं के उठा के फेंकोगे, या फिर आप न्यूटन के सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, 8-10 बुकों में पढ़ोगे, वहाँ से आप कंक्लूजन निकालोगे कि रियल में मेरा जो पहले वाला ज्ञान था ना कि वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वो वहीं के वहीं रुक जाएगी, वो गलत था। रियलिटी तो क्या है कि हम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगी, ये कहते थे न्यूटन मोटर। लेकिन पहले मेरे भेजे में गलत बात घुसी हुई थी। तो आपका क्या हुआ, पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण हुआ। आपने क्या करवा दिया, हवन जप करवा दिया। आपने क्या करवा दिया, अपने ज्ञान का शुद्धिकरण कर दिया। व्यवहारिक शोध, अप्लाइड रिसर्च, किसी घटना परिघटना के कार्य कारण संबंधों को निर्धारित करने के साथ साथ उनसे उत्पन्न समस्याओं के समाधान या निदान के लिए किया जाने वाला शोध ही व्यवहारिक शोध होता है। अप्लाइड रिसर्च किसी घटना परिघटना के कार्य कारण मैं पहले भी बता दिया था, आज भी बता रहा हूँ मैं आपको। दुनिया में जो भी काम होता है ना, हर एक काम के पीछे एक वैलिड रीजन होता है। बिना रीजन के कोई काम नहीं होता, और कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जिसका रीजन ना हो। तो जो अप्लाइड रिसर्च है वो क्या करता है, किसी भी घटना परिघटना के जो कार्य कारण संबंध है ना, उनको निर्धारित करता है कि भाई कोई घटना घटित हो रही है तो उस घटना के घटित होने के पीछे क्या कारण है। साथ ही साथ उनसे उत्पन्न समस्याओं का समाधान या निदान करने के निदान के लिए किया जाने वाला शोध ही व्यवहारिक शोध होता है।
इस शोध का उद्देश्य समस्याओं के समाधान या निदान से होता है। अप्लाइड रिसर्च के द्वारा हम क्या करते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। यह घटनाओं परिघटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने या उनका नियोजन एवं विकास करने में सहायक साबित होता है। ये बात बहुत गजब की है प्यारे साथियों, कि जो अप्लाइड रिसर्च है उसके द्वारा घटनाओं परिघटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करोगे। घटनाओं परिघटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अप्लाइड रिसर्च करोगे, उनका नियोजन करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, किनका, घटनाओं परिघटनाओं पर जो नियंत्रण कर रहे हो ना आप, उस नियंत्रण का विकास करने के लिए, उस नियंत्रण का नियोजन करने के लिए किसका उपयोग करोगे आप, अप्लाइड रिसर्च का करोगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च एवं ऐतिहासिक अनुसंधान। देखो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एक बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह होगा, बिल्कुल सिंपली वे में 2 रिसर्च 10 मिनट में कंप्लीट। देखो उसका सबसे मेन मोटिव यही है, यहाँ पर हम केवल वो चीज़ प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसे हम चारों तरफ की रामलीला नहीं। अब हिस्टोरिकल रिसर्च है, इसमें मैं चाहूँ तो 20 लाइन लिख सकता हूँ, 30 लाइन लिख सकता हूँ, 50 लाइन लिख सकता हूँ। लेकिन क्या करेंगे हम, जब बुक पढ़ोगे ना आप, जब नोट्स को पढ़ोगे तो उनमें आप क्या करोगे, यार ये लाइन पढ़ने की नहीं है, ये पढ़ने की नहीं है, फिर आप अंडरलाइन करोगे, फिर वो पढ़ोगे। तो यहाँ पर मैं केवल वो जो अंडरलाइन करते हैं ना पढ़ने के लिए, वो ही चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल इतिहास की बात हो रही है, भूत की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पर जो घटना पहले घटित हो चुकी उसका यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। इस शोध में भूतकाल में घटित हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जो घटना भूतकाल में घटित हो चुकी, जो घटना पहले घटित हो चुकी उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। इस शोध में क्या था, क्यों था, कैसे घटित हुआ था जैसे प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे हुआ था, इन सभी, आहट घाटी, हड़प्पा घाटी सभ्यता क्या थी, अकबर कौन था, इन समस्त क्वेश्चनों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर। मतलब भूत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, उनका यहाँ पर इस हिस्टोरिकल रिसर्च में अध्ययन किया जाता है। इस शोध में वर्तमान काल में घटित होने वाली घटनाओं को भूतकाल में घटित हुई घटना से जोड़ा जाता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या किया जाता है, जो घटना फिलहाल में घटित हो रही है ना, उस घटना का लिंक भूतकाल की घटना से किया जाता है। जो पहले घटित हो चुकी उन घटनाओं को आपस में क्या किया जाता है, यहाँ पर इंटरलिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन आई थी, ठीक है, तो कोरोना को किससे जोड़ा गया था, महामारी से जोड़ा गया था, जो 1982 में आई थी, चेचक की बीमारी। ठीक है, महामारी आई थी, उससे जोड़ा गया था कि उस टाइम भी ऐसे लोग मरे थे, वो भी एक ऐसी बीमारी थी, और इसको जोड़ा था। आपने, साइंटिस्टों ने, हर किसी ने इससे पहले जो भी बीमारियां हुई थी ना, उनको इस बीमारी से इंटरलिंक किया था। ठीक है, 1920 में आई, फिर 1820 में हुई थी, अब 2020 में। ऐसी भी बातें चली थी कि 1920 में कोई ऐसी बीमारी आई थी, महामारी वगैरह आई थी, 1820 में आई थी, अब 2020 में आ गई कि हर 100 साल बाद में एक बहुत बड़ी महामारी आ रही है। तो ऐसे हमने क्या किया था, कोरोना को जो पहली वाली बीमारी थी ना, उनसे इंटरलिंक किया। अब यदि हमने 1920 में जो बीमारी आई थी, 1820 में जो बीमारी आई थी, या इससे पहले जो भी महामारी आई थी, उनका यदि हम अध्ययन नहीं करते तो इस बीमारी से हम बहुत शानदार तरीके से नहीं लड़ पाते। क्योंकि हमें पहले वाली बीमारी से पता था कि भाई जब पहले आई थी वो बीमारी, चेचक वगैरह जो भी आई थी, मेरे को कंफर्म नहीं पता, लेकिन उस टाइम एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। तो उस टाइम भी ये वाली सिचुएशन लाई गई थी, उस टाइम भी लॉकडाउन लगाया गया था, उस टाइम भी बाहर निकलना बंद किया गया था। उसी को आधार मानते हुए, उसी को बेस मानकर क्या कर दिया गया, इस महामारी में भी लॉकडाउन लगा दिया गया। इस महामारी में भी बहुत सारे बैन लगा दिए गए, प्रतिबंध लगा दिए गए कि आप बाहर घूम नहीं सकते, आप बिना मतलब से रोडों पर नहीं घूम सकते, ऐसे ही बहुत सारे काम किए गए। तो इसमें क्या किया जाता है, इस शोध में वर्तमान काल में घटित होने वाली घटना को भूतकाल में घटित हुई घटना से जोड़ा जाता है। इस शोध का मूल उद्देश्य है भूत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क होना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, आता होगा ना
हिस्ट्री सब्जेक्ट के कैंडिडेटों को छोड़ दो, बाकी हर किसी के दिमाग में आता होगा कि राणा, महाभारत, अकबर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, कहाँ काम आएंगे ये। भाई लोगों, सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार का हम जब अध्ययन करते ना, उसके बारे में जब हम जानते ना, तो हमारे मन में एक भय आ जाता है कि भाई ऐसा युद्ध दोबारा नहीं होना चाहिए। अब यूक्रेन और रूस के बीच में हुआ था, पूरी दुनिया ने क्या किया था, इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया था। हर कोई भगवान से विनती करता था कि ये युद्ध ना हो। क्यों? क्योंकि हम इससे पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बारे में जानते थे कि उसमें कितना बुरा हाल हुआ था। यदि उसके बारे में नहीं जानते तो इस वाले युद्ध के बारे में पता नहीं होता, ये हम इस तरीके से इसका वो नहीं करते। ठीक है, तो भूत के बारे में क्या होता है, जो घटना घटित हो चुकी। हिस्टोरिकल रिसर्च हम क्यों करते हैं कि भाई पहली जो घटना घटित हो चुकी है ना, वो घटना अब ना घटित हो, और ना ही वो घटना कभी भविष्य में घटित हो। इसीलिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, इस शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के डाटाओं का प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी डाटा क्या होते हैं, मैं समझाता हूँ। प्राइमरी डाटा वो होते हैं, वो डाटा जिनको शोधकर्ता खुद स्वयं पहली बार ढूंढता है, जिनको शोधकर्ता पहली बार खोजता है, या शोधकर्ता द्वारा पहली बार खोजे गए डाटाओं को हम प्राथमिक डाटा कहते हैं। द्वितीयक डाटा में वो डाटा आते हैं जिनको पहले किसी अदर कैंडिडेट ने खोज लिया था, और हम उन डाटाओं को किसी बुक से, किसी न्यूज़पेपर से, गूगल से, यहाँ से उठा रहे हैं। अर्थात द्वितीयक डाटा वो डाटा होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा खोजे गए हैं, लेकिन हम उनका उपयोग कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, द्वितीयक डाटा कहेंगे। जैसे आप गूगल से उठा रहे हो, आप किसी बुक से उठा रहे हो, आप किसी ग्रंथ से डाटा उठा रहे हो, वो सारे क्या है, सेकेंडरी डाटा है। और यदि आप खुद फील्ड में जाकर नए डाटा ढूंढ रहे हो तो वो क्या है, प्राइमरी डाटा। और यदि आपके द्वारा ढूंढे हुए डाटाओं को कोई अन्य व्यक्ति उपयोग करता है ना, तो उस व्यक्ति के लिए आपके द्वारा ढूंढे हुए डाटा क्या कहेंगे, क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे। इस शोध द्वारा जो सिद्धांत तथा क्रियाएं वर्तमान समय में व्यवहार में हैं, उनका उद्भव कैसे एवं किन परिस्थितियों में हुआ था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या किया जाता है भाई, वर्तमान समय में जो घटना घट रही है, वर्तमान समय में जो क्रियाएं हो रही हैं, ये कैसे बनी थी, इनका उद्भव कैसे हुआ था। जैसे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि पृथ्वी कैसे बनी थी, सबसे पहले मानव कैसे पैदा हुआ था, उसी के बेस पर तो एक क्वेश्चन बनता है कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई। ठीक है, तो हमारे दिमाग में रहता होगा एरोप्लेन कैसे बनी थी, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर सबसे पहले वेजिटेशन कैसे आई, मानव का विकास कैसे हुआ होगा, मानव पहले कैसे रहता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी समस्त क्वेश्चन है ना, इन सभी का हम अध्ययन किस में करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं। कि वर्तमान समय में जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो बाइक हो, बाइक जब हम चलाते हैं तो भी हमारे दिमाग में एक बार तो क्वेश्चन आता होगा कि यार जिसने पहली बार बाइक बनाई होगी ना, उसने कैसे दिमाग लगाया होगा, पहली बार जो बाइक बनी होगी वो कैसी होगी, पहला मोबाइल फ़ोन कैसा होगा, उसने कैसे बनाया होगा, उसको ऐसा क्यों लगा होगा कि हमें एक मोबाइल बनाना चाहिए। आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन दिमाग में, और इन समस्त क्वेश्चनों का अध्ययन किस में किया जाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च में किया जाता है। ठीक है, इस शोध द्वारा सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जाता। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप चाहे कितने भी रिसर्च कर लो, आप किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा आप कोई भी थ्योरी नहीं बना सकते, कोई भी नियम नहीं बना सकते, कोई भी अवधारणा नहीं बना सकते, बल्कि घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित आप क्या पैदा कर सकते हो, समझ पैदा कर सकते हो कि यदि ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो हम उस समस्या का सामना कैसे कर सकते हैं, हम उस परिस्थिति से कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा ना किसी सिद्धांत का निर्माण किया जाता, ना किसी नियम का निर्माण किया जाता, ना किसी अवधारणा का प्रतिपादन किया जाता, बल्कि हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या किया जाता है, इसमें समझ पैदा की जाती है कि यदि ऐसी परिस्थिति या घटना पैदा होती है तो हम उसका सामना कैसे करेंगे, हम उसका मुकाबला कैसा करेंगे। इसके अलावा देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च की एक सबसे यूनिक बात और है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या करते हैं, जो घटना घटित हो चुकी उसका हम अध्ययन करते हैं।
ठीक है, घटना पहले घटित हो गई, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। तो दो प्रकार के चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है और एक परतंत्र चर होता है या एक आश्रित चर होता है। स्वतंत्र चर वो चर होता है जो जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं, और आश्रित चर क्या होता है? आश्रित चर वो होता है जिसमें हम किसी तरीके का बदलाव नहीं करते, हम केवल स्वतंत्र चर में बदलाव करते हैं, और स्वतंत्र चर में बदलाव होने की वजह से जो चर अपने आप बदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आश्रित चर कहते हैं। ठीक है, तो जब घटना घटित हुई थी, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम डला, तो वहाँ पर जब वो बम डला तो वो क्या थी? प्रत्यक्ष स्थिति थी। उस टाइम जो वहाँ की सिचुएशन थी वो क्या थी? प्रत्यक्ष थी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? उनको बुकों में पढ़ रहे हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या करते हैं? हम स्वतंत्र चरों में किसी तरीके का कोई फेर बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्र चर है नहीं हिस्टोरिकल रिसर्च में। आज आप नागासाकी हिरोशिमा में जाके कहो कि मेरे को स्वतंत्र चर देखने हैं कि यहाँ पर बम कैसे डला था, उस टाइम क्या सिचुएशन थी, आप कभी नहीं देख सकते। आप केवल बुकों में या न्यूज़पेपर में जब उस टाइम बम गिरा था उस टाइम लिखी हुई बुकों में, उस टाइम लिखे हुए रिसर्च में, उस टाइम के न्यूज़पेपर में, उस टाइम की मैगजीन में जो डाटा लिखे हुए थे, उन्हीं का आधार पर आप क्या कर सकते हो? रिसर्च कर सकते हो, उन्हीं पर विश्वास कर सकते हो। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है? हम परतंत्र चरों में के आधार पर ही अध्ययन कर सकते हैं, हम स्वतंत्र चरों में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्वतंत्र चर क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, घटना घटित हो चुकी है, तो इसमें क्या करते हैं भाई? घटना घटित हो चुकी, नागासाकी हिरोशिमा पर बम डल चुका, उसका परिणाम आज देख रहे हैं हम कि आज भी जापान के नागासाकी हिरोशिमा में विकलांग लोग पैदा हो रहे हैं, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। जहाँ पर बम डला था वहाँ पर आज भी कोई वेजिटेशन नहीं है। ये हमारे सामने क्या है? उस बम डलने का रिजल्ट है, उसका परिणाम, रिजल्ट बम डलने का क्या है? परिणाम है। तो हम क्या कर रहे हैं? निष्कर्ष से घटना की ओर जा रहे हैं। किसकी ओर? निष्कर्ष से घटना की ओर जा रहे हैं। अब आप अध्ययन करना चाहोगे तो अब क्या करोगे? फिलहाल की कंडीशन में जाओगे आप। आज आप सोच रहे हो कि चलो मैं नागासाकी हिरोशिमा जाऊंगा और वहाँ पर मैं अध्ययन करूंगा कि वहाँ पर बम डला था तब क्या सिचुएशन हुई होगी। तो आज आप क्या करोगे? आज जाओगे, वहाँ जाओगे हिरोशिमा नागासाकी में, वहाँ जाके देखोगे कि अब भी बच्चे विकलांग हैं, वहाँ के लोगों को बात करोगे। तो आप क्या करोगे? प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है उससे आप क्या जाओगे? धीरे 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 पीछे की ओर जाओगे। क्या आप डायरेक्ट जब बम डला था 1945-46 में, क्या आप उस सिचुएशन में जा सकते हो? कभी नहीं जा सकते। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है? इसमें निष्कर्ष से घटना की ओर जाया जाता है। किससे? घटना की ओर जाया जाता है, निष्कर्ष से घटना की ओर जाया जाता है इसमें। ठीक है, एक तरीके से ये उल्टी चलने वाली प्रक्रिया है, उल्टी चलने वाली प्रक्रिया। अब आप सोचोगे कि उल्टी चलने वाली क्यों भाई? और में क्या करते हैं हम? घटना से हम निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर हम निष्कर्ष को पकड़ते हैं, उसके रिजल्ट को पकड़ते हैं और पीछे की ओर चलते हैं। आपकी 10th में कम बनी, 10th में आपकी 50 बनी, ठीक है, आप क्या करोगे? 50 आपके सामने है, फिर आप बैक में जाओगे। मैं पेपर से 10 दिन पहले मैं वहाँ घूम रहा था, 2 दिन पहले वहाँ घूम रहा था, पेपर वाले दिन मैं गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था, उससे 3 दिन पहले मैं स्कूल नहीं जाता था, वो नहीं जाता था। आप क्या कर रहे हो? पीछे की ओर जा रहे हो। फिर आप कंक्लूजन देख लो, यार तभी मेरी कम परसेंट बनी। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें होती है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या करते हैं हम? निष्कर्ष से हम किसकी ओर जाते हैं? घटना की ओर जाते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम जो स्वतंत्र चर हैं उसमें किसी तरीके का फेर बदलाव नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल रिसर्च हम केवल आश्रित चरों के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं इसकी आपको यदि गुण, विशेषता, दोष बताऊं तो भाई 1000 आप खुद बता सकते हो। अब आप 1000 दोष गिना सकते हो आप हिस्टोरिकल रिसर्च के। इसमें इतिहास का अध्ययन किया जाता है, इसमें भूतपूर्व घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें पहले की घटनाओं का अध्ययन करके हमें समझ पैदा करनी होती है कि आगे हमें इस तरीके की कोई घटना पैदा नहीं करनी चाहिए। भाई कितनी बातें बोल सकते हो आप? सारी की सारी बातें ये जो मैंने पॉइंट बताए ना, इन्हीं के इर्द गिर्द होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।